नाजरीन, आज हमारे साथ फैसलाबाद साहिल हॉस्पिटल से हेयर एक्सपर्ट नासिर महमूद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे उनके बारे में पूछते हैं कि ये इन्होंने कैसे कहाँ से स्टार्ट किया, कब से ये काम कर रहे हैं। तो आज इनसे सारी मालूमात जो हेयर के मुतल्लिक़ है उनसे मालूमात भी लेंगे, अपने नाजरीन को ये पहुँचाएँगे ताकि वो इससे अफादा हासिल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप हमें बताएंगे कि ये आप हेयर प्लांट्स भी करते हैं, तो एक्सपर्ट भी हैं जी बालों के हवाले से आप हमारे नाजरीन को क्या बताएंगे कि ठीक कुछ है। बालों इंफॉर्मेशन। के हवाले में से मैं ये बताऊंगा कि बेसिक आजकल जो लोगों को मेल और फीमेल को जो आजकल है ये इश्यूज़ हैं कि हेयर फॉल हो रहे हैं या हेयर लॉस हो रही हैं, ठीक है ना। और बाल काफ़ी गिर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ्स हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में ये मैं बताऊंगा कि हमारे पास आए हेयर एक्सपर्ट में, ठीक है ना। तो हम उनको गाइड करेंगे, बताएंगे कि हेयर फॉल क्यों होते हैं। हेयर फॉल का एक तो है कि इसकी जो अर्ली एज वालों लोगों के लिए है, जिसमें से फीमेल मेल हैं कि जो जिसकी पीआरपी बोलते हैं। पीआरपी उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा होता है, ब्लड लेते हैं उसमें से, फिर उसको पीआरपी के करके ना उसके तो उसका एक सेशन होता है कि जिसमें पीआरपी करके तो उसको हम कंप्लीट करते हैं, उसमें हेयर फॉल रुक जाती है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम करते हैं कि नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना। जिन लोगों के सर पे बाल नहीं है, ये चाहे फीमेल है चाहे मेल है, ठीक है ना। तो उसको एक हम हेयर रिप्लेसमेंट करके उनके हेयर चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक आर्टिफिशियल तरीके से उनको हेयर हम लगा देते हैं। देन उसके बाद फिर कोई अगर मेल ट्रांसप्लांट कराना चाहे तो हम ट्रांसप्लांट भी करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में आपके पीछे डोनर एरिया से हेयर लिए जाते हैं, तो जो हम आगे प्लांट करते हैं उसको, तो उसकी फिर नेचुरल ग्रोथ होती है। तो सर ये आप जो बता रहे हैं कि ये हेयर प्लांट्स आप लगाते हैं, जी जी। तो ये इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं नो नो इसमें? नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक तो है नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट, वो हम पेस्ट कर देते हैं हेड के ऊपर, उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो जो ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये तो बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग करा भी रहे हैं, तो इसका नो साइड इफेक्ट। तो कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? मुझे 20 ईयर्स हो गए इस काम में, ठीक है ना। तो 20 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ, तो मेरे काफ़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स है को 11,050 क्लाइंट्स हैं हमारे इस टाइम ना, अच्छा। जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड है इसका क्लाइंट्स का, जिसमें से देन नॉन सर्जिकल क्लाइंट्स भी काफ़ी हैं और सर्जिकल वाले भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं। तो सर आप जो फीमेल्स के बाल उतरते हैं, घर बैठी जो फीमेल्स हैं, जी। उनके लिए कोई आप एडवाइस करेंगे? डेफिनेटली उनको एडवाइस यही करेंगे कि आप आए हमारे पास, हम आपको बताएंगे कि उसकी पीआरपी होती है जो आजकल लेटेस्ट है। पीआरपी से ये कि आपके 3 सेशन अगर आप लेती हैं तो 3 सेशन के बाद देन आपका 15 डेज़ के बाद हेयर फॉल रुक जाते हैं और काफ़ी अच्छे हेयर्स हो जाते हैं इसके। तो सर आप डाई वगैरह भी, कलर्स वगैरह भी करते हैं, उसका भी कोई आपके नहीं नहीं, पास है? डाई का नहीं हम करते ना, हम बताते हैं बेसिक जिनके हेयर वाइट हो जाते हैं ना, उसके बारे में ये बताएंगे कि बस हेयर डाई अच्छे वाला आप यूज़ कर लें, बस उसका यही है, और इसके अलावा कोई हल नहीं है उसका, तो कोई वाइट हेयर्स ऑयल का। वगैरह भी आप ऑयल सजेस्ट करते हैं? डेफिनेटली कि आप ऑयल यूज़ करें, लेकिन अच्छा। उसमें अच्छे ऑयल बहुत सारे आते हैं। उसमें कोकोनट ऑयल्स आता है, उसमें डबल आंवला आता है, को बहुत सारे ऑयल्स बहुत सारे अच्छे आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेल्स के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं कि जब उनके बाल गिर रहे हों, अभी उनके बाल होते हैं लेकिन वो उनको ये कंप्लेन होती है कि ज़्यादातर गिर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या उनके लिए कहेंगे? कि ये कहते हैं कि जब उनको चेक करते हैं तो बहुत सारे लोगों में आजकल डैंड्रफ काफ़ी होती है। तो डैंड्रफ के लिए हम फिर उनको बताते हैं कि आप शैम्पू कौन सा कर रहे हो। और इसमें से डैंड्रफ ज़्यादा होती है, एक तो स्पाइसी चीज़ें खाने से, चिकनाई वाली ऑयली चीज़ें खाएंगे तो उससे डैंड्रफ ज़्यादा होती है। अगर वो कंट्रोल की जाए तो डैंड्रफ होगी नहीं, तो हेयर फॉल भी रुक जाएगा उससे। तो आप इसके अलावा जो है कि बच्चों में भी आजकल ये हो रहा है कि बच्चों के जो ग्रोथ है ना बालों की, जी जी। वो बहुत कम है। तो उसके लिए भी आप कोई सजेशन करते हैं कि बच्चों को क्या, कौन से विटामिन या कौन सी चीज़ें दें जिससे बच्चों के। बेसिक बच्चों के लिए तो विटामिन टैबलेट्स नहीं होती, उनके ये होता है कि उनके लिए शैम्पू, हम बेबी शैम्पू या कोई शैम्पू अच्छा सा रिकमेंड कर सकते हैं। वो भी उनकी स्कल देख के बता सकते हैं कि बच्चों को डैंड्रफ है या क्या है, उनके हेयर फॉल क्यों हो रही है, रूट से गिर रहा है या बाल उनका टूट रहा है। उसके मुताबिक भी बताते हैं कि बच्चों को क्या होना चाहिए। तो ये आप बताएंगे कि एक जो मेल है उसने अगर ट्रांसप्लांट करवानी हो, जी। तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है कि आप एक बाल लगवाते हैं, वो ज़्यादा उसके लिए जो लॉन्ग टाइम उसकी फिज़ीक को वो ठीक रहेगी? इसमें तो हम देखेंगे ना कि अगर तो कोई हमारे पास आता है कि जिसका डोनर एरिया नहीं है, उसको ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती, फिर हम उसको ये बताएंगे कि आप नॉन सर्जिकल करा लो, वो आपके लिए बेस्ट है।
वो बस ये वो फिर सोच के बताता है कि जी मैं नॉन सर्जिकल करवाना है या नहीं करवाना, ये चीज़ हो सकती है। तो ये जो नॉन सर्जिकल होती है उसमें यह है कि आप बाल धो सकते हैं कि रख हाँ सकते हैं जी, नॉन उसमें। सर्जिकल में ये होता है कि एक दफ़ा जब लग जाने हैं ना, तो हम उसको फिक्सिंग कर देते हैं। फिक्सिंग पर मंथ के लिए फिक्स हो जाते हैं। आप उसमें नहा सकते हैं, सो सकते हैं, कुछ भी गेम कर सकते हैं, वो उतरेंगे नहीं। आप सो सब कुछ कर सकते हैं उसमें, कि वो उतरेंगे नहीं। मंथली फिर महीने बाद हमारे पास आएँगे, हम उसको खुद रिमूव करेंगे, रिमूव करके उसकी रीअटैच करेंगे फिर। तो जो दूर से कस्टमर आते हैं 1 महीने में आपके पास नहीं पहुंच पाते, उनके लिए आप फिर क्या? हमारी अदर सिटीज़ में ब्रांचें हैं, हम उधर रेफ़र कर देते हैं, जो उसको नज़दीक पड़ती है कि वो वहाँ से फिर सर्विस ले लेता है। तो आप बताएंगे कि इस सारे में कितना का खर्चा आ जाता है? कोई एक्सपेंस आप समझते हैं कि इतना है कि कोई हो सकते हैं? जी, नॉन सर्जिकल में जो एक्सपेंस आता है वो 15,000 से लेके 50,000 तक उसमें क्वालिटीज़ आती है, रेट्स आता है, क्वालिटीज़ आती है, लाइफ़ आती है, कितनी देर वो चलेंगे, कितना उनका एक्सपेंस है, किस टाइप की वो क्वालिटी है, उसका क्या क्वालिटी नेम क्या है, किस ब्रांड की है, किस कंट्रीज़ की है, इस हिसाब से उसके रेट्स होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे नासिर महमूद साहब से जो हेयर एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बालों के मसाइल के बारे में काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की। तो जिनको भी बालों का मसाइल है वो हमारे चैनल के साथ रब्ता कर सकते हैं। तो वो हमारे चैनल के थ्रू हम आपकी उनसे बात करवा सकते हैं। कोई कमेंट बॉक्स में आपके कोई मसाइल हैं बालों के, तो उसके बारे में हम आपको जो फ्री ऑफ कास्ट है उसको हम बता सकते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। बाकी जो उनसे रब्ता करना चाहें वो रब्ता भी कर सकते हैं, हम आपको उनका नंबर भी शेयर कर देंगे।